नमस्कार दोस्तों। बाबरी मस्जिद की शहादत से दिल नहीं भरा कि अब हिंदू धर्म का चोला ओढ़े अपनी राजनीति को चमकाने वालों की नजर अब महाराष्ट्र की सदियों पुरानी हाजी मलंग दरगाह पर है। इस मुद्दे ने तब ज्यादा तूल पकड़ा जब सीएम शिंदे का बयान आया। उन्होंने कहा कि मलंगगढ़ की मुक्ति करवा कर रहेंगे, लेकिन शिंदे के इस बयान से हिंदू ट्रस्टी के पलटवार ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। दोस्तों, हिंदू ट्रस्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि यहां कोई मंदिर नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक मलंग दरगाह का यह मुद्दा उठाने का मकसद क्या है? क्यों शिंदे गुट को इससे कुछ फायदा होगा? इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले मामला जानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक में अक्सर हलचल मची ही रहती है दोस्तों। 3 दलों के गठबंधन से चल रही महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। यह बात किसी से भी छुपी नहीं है दोस्तों। ऐसे में सभी दल खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर राजनीतिक के जानकार सीएम शिंदे के इस बयान को भी राजनीतिक से जोड़कर ही देख रहे हैं दोस्तों। दरअसल शिंदे 2 जनवरी को मलंगगढ़ हरिनाम महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मलंगगढ़ से जुड़ी आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं। मलंगगढ़ के मुक्ति की इस आंदोलन की शुरुआत आनंद दिघे ने ही की थी। इसके बाद हमने जय मलंग श्री मलंग कहना शुरू किया था। कुछ बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पर नहीं कही जा सकती। मैं जानता हूं कि आपके दिल में मलंगगढ़ की मुक्ति को लेकर विश्वास है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी यह इच्छा पूरी नहीं हो जाती, एकनाथ शिंदे आराम से नहीं बैठेगा। शिंदे के इस बयान ने तहलका मचा दिया दोस्तों। हिंदूवादी संगठन खुशी से झूम उठे थे, लेकिन शिंदे के इस बयान की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि खुद शिंदे ने फरवरी 2023 में दरगाह का दौरा किया था। तब उन्होंने यहां आरती की थी और दरगाह के अंदर भगवा चादर चढ़ाई थी। लेकिन अब जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उनके सुर बदल गए हैं, या कहें कि उन्होंने इस मुद्दे पर आक्रामकता बढ़ा दी है। लेकिन शिंदे के इस बयान पर हिंदू ट्रस्ट के पलटवार ने हिंदूवादी संगठनों के सारे सपने तोड़ दिए और शिंदे के समर्थकों की हवा निकाल दी। दरगाह के हिंदू ट्रस्ट ने साफ कहा कि यह लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दोनों समुदायों के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं, मनमुटाव पैदा करना चाहते हैं। हिंदू ट्रस्ट का आरोप है कि इस विवाद को तूल सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही दिया जा रहा है। बता दें कि दरगाह के 3 सदस्य ट्रस्ट के 2 ट्रस्ट में से एक चंद्रहास केतकर ने कहा कि जो कोई भी दरगाह के मंदिर होने का दावा कर रहा है वह ऐसा राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है। बता दें कि केतकर का परिवार पिछली 14 पीढ़ियों से दरगाह का प्रबंधन कर रहा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने केतकर परिवार के अंदर दरगाह के नियंत्रण से संबंध एक मामले में टिप्पणी की थी कि दरगाह एक मिश्रित संरचना है जिसे हिंदू या मुस्लिम कानून से शासित नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल इसके अपने विशेष रीति रिवाजों या ट्रस्ट के सामान्य कानून के जरिए ही शासन कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजनेता अब इस विवाद को सिर्फ अपने वोट बैंक को आकर्षित करने और राजनीतिक मुद्दा खड़ा करने के लिए उछाल रहे हैं। और क्या वाकई इन आरोपों में कोई सच्चाई है? इस पर राजनीतिक के जानकारों का दावा है कि सेना में टूट होने के बाद से पार्टी कमजोर हो गई है। अब शिवसेना, शिंदे गुट और उद्धव गुट अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगे हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्योंकि पार्टी 2 धड़ों में बटी है, इसलिए जाहिर है कि दोनों का वोट बैंक और सियासी आधार भी एक है। और शिंदे गुट यह भी जानता है कि जनता की सिंपैथी उद्धव के साथ है, इसलिए शिंदे और उनके समर्थक परेशान हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और शिंदे को बीजेपी के सामने खुद को मजबूत दिखाना है दोस्तों, जिससे आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश कर सकें। क्योंकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि महाराष्ट्र की गठबंधन की सरकार में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है दोस्तों। दरअसल बीजेपी चाहती है कि 2019 में उसने जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, इस बार उससे ज्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन 40 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए 22 सीटों पर दावा ठोक दिया है।
शिंदे की सेना ने कहा है कि इन 22 सीटों पर उनकी ताकत बढ़ी है, जबकि बीजेपी ऐसा हरगिज नहीं चाहती। इसलिए शिंदे को अपना वोट बैंक मजबूत करने की जरूरत पड़ गई है दोस्तों। और यह तो हर कोई जानता है कि शिवसेना का वोट बैंक कौन है। इसलिए जानकार दावा कर रहे हैं कि शिंदे ने चुनाव नजदीक आते आते हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछालना शुरू कर दिया है। चलिए अब थोड़ा सा इस दरगाह के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में माथेरान पहाड़ी श्रृंखला पर समुद्र तल से 3000 फीट ऊपर एक पहाड़ी किले मलंगगढ़ के सबसे नीचे पठार पर स्थित इस दरगाह में यमन के 12वीं शताब्दी के सूफी संत हाजी अब्द उल रहमान की मजार है। इसको लेकर दो तरह के दावे किए जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यह जगह एक मजार है, वहीं हिंदू समुदाय का दावा है कि इस जगह पर मंदिर है। दावा यह है कि यहां नाथ संप्रदाय के 2 हिंदू संतों की समाधियां हैं, जिसमें एक समाधि मलंग बाबा मछेंद्र नाथ और दूसरी समाधि बाबा गोरखनाथ की है। आज की मौजूदा स्थिति यह है कि इस धार्मिक लोग को पूरी तरह से दरगाह के रंग में रंग दिया गया है। बता दें कि इससे पहले यह मुद्दा 1980 के करीब उठा है। तब शिवसेना ने आनंद दिघे ने यह मुद्दा उठाया था, जिनका जिक्र भी शिंदे ने अपने बयान में किया है। दिघे ने उस समय दावा किया था कि असल में यह 700 साल पुराना मछेंद्रनाथ मंदिर है। हालांकि 1990 के दशक में सत्ता में आने पर इस मुद्दे को शिवसेना ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब शिंदे ने इस मुद्दे को फिर से उठाने का फैसला किया है दोस्तों। और उनके बयान से ही दरगाह को लेकर विवाद गहराने वाला है, या कहें कि गहरा हो चुका है। हालांकि इस दरगाह के आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि यहां मंदिर है या मस्जिद। इसलिए जानकारों और खुद हिंदू ट्रस्टी का दावा है कि यह सब सिर्फ राजनीतिक दलों का बुना हुआ जाल है और इस मुद्दे को ये आने वाले चुनावों में भुनाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के बारे में अब इन लोगों की नजर नई दरगाह पर है। खैर, वजह जो भी हो, देखना होगा कि शिंदे को इससे कोई फायदा होगा भी या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने एन न्यूज इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर करिए और घंटी जैसी आकृति को लाइक करिए। नमस्कार।